जय गुरुदेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सदगुरु भगवान के चरणों में कोटि कोटि वंदन, कोटि कोटि प्रणाम। और सभी को हर हर महादेव, शंभू शंकर, शंभू शंकर। जैसा बहुत लोगों ने एक प्रश्न किया था बीच में कि गुरुदेव, दूज का जो व्रत करते हैं बाबा रामदेव जी के दिन निमित्त, जो शुक्ल पक्ष है उसमें, तो दूज के व्रत को कैसे करें। बहुत माताएं बहनें करती है, बहुत भाई बंधु भी कर रहे हैं। तो देखिए, सुबह से दूज का व्रत जब करते हैं, दूसरे दिन जब दूज का दिन होता है तो सुबह आप प्रभाती में उठते हो और उठने के बाद आपका नित्य सात्विक खाना पीना शाम को ही खाना होता है। दिन भर आप फलाहार खा सकते हैं और दोपहर के वक्त एक बाबा रामदेव जी महाराज को दीपक दिखाएं। दीपक नॉर्मल जो धूप दीप करते हैं वो कर दें, उनको प्रसाद चढ़ाएं। शाम के समय अपने घर पर जो भी व्रत करें, देखो दूज के बाबा रामदेव जी महाराज बहुत सात्विक देव हैं। आप समझिए, आप कि आपको घर पे ही उनको बाहर से चीज़ें कम चढ़ाएं। कोई भी चीज़ लाते हैं उनके लिए तो जितनी घर में सामग्री हो उतने में ही करें आप, चाहे उसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता आप कैसी भावना से, चाहे घर पे छोटा सा आप कुछ भी बना के खिला दें उनको। तो वैसे ही आपको क्या करना है कि सुबह दीपक करें और संध्या के समय जब चांद दर्शन करते हैं। अब चंद्रमा कभी लोगों को दिखते हैं नहीं, दूज की चंद्रमा बहुत छोटे होते हैं, कभी दिखते हैं, कभी मौसम की वजह से कभी की हालत में नहीं दिखते, कोई बात नहीं। तो शाम के समय आप ऐसे ही बाबा का ध्यान करके दीपक धूप दीप करके शाम के समय जो आप भोजन करते हो, वो भोजन आपको जो भी आप शाम को अपने लिए बनाओगे, बाबा का पूजन करने के बाद संध्या के समय खाना होता है। ये व्रत उपवास जो व्रत है ये किस तरह पूरा होता है। बाकी जब व्रत होता है तब हम दिन में भोजन कर लेते हैं एक वक्त, शाम को कुछ नहीं खाते। लेकिन दूज के दिन हमें चंद्र दर्शन करके या अपनी एक बार दृष्टि आसमान में कर लेते हैं और भावना करके बाबा के धाम को निहार लेते हैं अंतर मन में, और ऐसा प्रणाम करके शाम के धूप दीप करके जो हम प्रसाद बनाते हैं अपने लिए खाने बनाएंगे। कुछ मीठा जरूर बनाए आप अपने लिए, चाहे वो हलवा हो, चाहे कुछ पूरी हो, जो भी आप बनाते हो वो प्रसाद बाबा को आप भोग लगाओगे, वो प्रसाद ही आपको खाना है। उसी प्रसाद का भोग लगा के फिर आपको भोजन करने के लिए बैठना है एक वक्त। और दूज के दिन आप लहसुन प्याज बिल्कुल नहीं खाएंगे, नशा नहीं करेंगे, और अपनी मनोकामना जो भी है दूज मैंने शुरू से ही हम लोगों के बीच में बात हुई, हमने कहा इतना प्रभावशाली व्रत भी है और बाबा की भक्ति तो ऐसे ही प्रभावशाली है। ऐसे कहते हैं लोग कि हेले के साथ हाजिर। जब रामदेव जी महाराज की बात आती है तो जब आप आवाज़ लगाते हो, उनका जीवन तो पूरा चमत्कार से भरा है और परम आराध्य है मेरे, और मेरा प्राण है, समझ लीजिए महादेव की बात ही। ऐसे तो दोनों एक ही हैं, शिव और विष्णु, फिर भी अंतर्मन में बाबा का रूप बड़ा सुहावना लगता है मुझे। तो वैसे ही बात है कि आप निश्चित तौर पर करें बाबा की भक्ति तो सफल है ही। जीवन के कैसा ही परिस्थिति हो, देखो जीवन में उतार चढ़ाव आता है, लेकिन वो आपको हारने नहीं देते। ये बाबा की सबसे बड़ी बात है। जब आपके पास कुछ भी नहीं रहेगा तब भी आपके अंदर एक ऐसी शक्ति रहेगी जिसको हम गुरु की शक्ति, परमात्मा की शक्ति, बाबा की। मैंने बहुत उतार चढ़ाव देखे जीवन में, लेकिन जब बाबा की बात आती, मैंने कहा था आपको एक जब बच्ची का जन्म हुआ था वो बात बताई थी आपको। वैसे ही जीवन में कैसे उतार चढ़ाव हो, जब सब झाड़ छोड़ देते हैं तब भी वो एक ऐसा लगेगा एक है जिसने मेरा हाथ कभी छोड़ा ही नहीं है। उसको मैंने बाबा को ही प्रथम गुरु माना था जीवन में, जब कुछ नहीं जानता था। जब बुद्धि विकसित हुई इंसान की 14-15 साल में, जब भक्ति भावना को जानने लगा, तब से बाबा का हाथ ही मैंने थामा था। तो जीवन में सब कुछ मिलता गया, महादेव भी आए, सब उनकी वाणियों को पढ़ के, उनकी पुस्तकों को पढ़ कर जीवन भी सुधर गया, सब चीज़ें पता चलने लगी। अपने शरीर का भान हुआ, जन्म का भान हुआ, बहुत चीज़ों का भान हुआ। कुछ कहना उचित है, कुछ नहीं कहना उचित है। तो आप समझ सकते हैं कि इंसान को पूर्व जन्मों का भान हो जाता है, अपने जन्मों का भान हो जाता है, किस कारण, कौन है वो, कैसा, ये स्वरूप वो सब बाबा के सोहम में सब आ जाता है। बाबा का मंत्र ही वो सोहम है, तो वो वही परमात्मा है। तो ऐसा जो करते हैं भावना बाबा से के प्रति जिनकी प्रीत है, देखो सबकी भक्ति अलग अलग है। जो व्रत करती है माताएं बहनें, उनको बोल रहा हूँ, जब भक्ति कर रहे हैं बाबा की, जब आप करते हो मन से करें और सात्विक रहें और बड़ी श्रद्धा से करें, और
कुछ लोगों ने कहा कि दूज का कोई गुरुदेव मंत्र दे, तो ऐसे सो हम करते वो बाबा को हृदय में बिठाएं आप उस दिन, और जब आपका जो इष्ट है उसको प्रार्थना करें। फिर भी एक मंत्र जब संप्रदाय में अलग अलग आते हैं, दूज का मंत्र है जो पौराणिक समय से, वो मैं आपको सुना देता हूँ। वो मंत्र आप 1-2 बार सुनोगे, 4 बार सुनोगे तो याद हो जाएगा। ये मंत्र आपको पहले बाबा से प्रार्थना करनी है, कोई भी आपकी जो भी मनोकामना है प्रार्थना करनी है, उनसे धूप दीप करके भोजन अर्पित करके उनको, और फिर आप उनसे ये मंत्र 9 बार दोहराना है आपको। 9 बार दोहरा के फिर अपनी प्रार्थना करनी है और कहना है, पूरो मारा धनी, पूरो मारा धनी, पूरो मारा धनी, ये कहना है आपको, ठीक है। तो मैं मंत्र कह देता हूँ, आपको सुन लीजिए। ये मंत्र इस प्रकार है कि ओम गुरुजी ओहम माला सोहम माला, सहस्त्र नाम लेवा गोपाला, ईश्वर गवरा दरिया ध्यान, बीज मंत्र मुक्ति का स्थान, बीज भी गुरु की सेवा कर प्राणी, जी गुरु के मायने बाप, पुरुष उपनिया आपो आप, बैठा रचाई धरती, उबा रचाया आकाश, आपो आप ही उपन्या, आप उपाई नार, नार उपाया 3 नर, ब्रह्मा विष्णु महेश, जो जितना देवरा तिल जितना किवाड़, जिसमें बैठा पुजारी, सजन आपो आप, सोना की कूंची रूपा का ताला, घटपिंड में हुआ उजाला, बीज मंत्र जाप संपूर्ण हुआ तो सतगुरु साहब ने कहा। ये आपको 1-2 बार है, और मैं कोशिश करूँगा इसमें लिख दूँ आपको नीचे, और वैसे आप इसको दोहरा लेना। 9 बार आप पढ़ोगे, 9 बार पढ़ के आपको बाबा को धूप दीप दिखाना है। इसको पढ़ने के बाद आपकी मनोकामना को भावना में रखना है। जैसे एक बार आपने मंत्र को पढ़ा, जैसे मुझे कोई पीड़ है, मेरी कोई प्रार्थना है बाबा से, वो भावना में रखी, और फिर आवाज़ करके बोलना है, पूरो मारा धनी। फिर आपको मंत्र पढ़ना है, दूसरी बार अंतर की भावना प्रार्थना करनी है, और प्रार्थना करके फिर एक बार जोर से बोलना है। अब ये आवाज़ करके बोलना होगा आपको। मंत्र ये जो मंत्र दिया है इसको आप धीरे नहीं पढ़ सकते, ये बोल के कहने का है। ये जो मंत्र आते हैं ये शाबरी मंत्र कहते हैं, आप इसको जिन कहते हैं। जब बाबा मारवाड़ में थे तो देखो अलग अलग जगह अलग अलग मंत्र हैं, वैदिक मंत्र उनके नहीं हैं। तो ये आपको करना है, ये बात कहनी है। उसके बाद आपको अपनी भावना, मंत्र पढ़ने के बाद भावना कहें, भावना के बाद आवाज़ करके बोलना है, पूरो मारा धनी, पूरो मारा धनी, ठीक है। तो 9 बार पढ़ोगे तो 9 बार ही आपको पूरो मारा धनी भी करना साथ में, और ये आप कर दें तो फिर आपकी सारी मनोकामना निश्चित ही बाबा पूरी करेंगे। और ऐसी प्रार्थना है सबसे। और बहुत लोगों ने कहा कि जो नवग्रहों के हैं, जो संबंधित हैं गुरुदेव, उनसे कोई पूजा पाठ सही तरीके से, नवग्रहों के मंत्र मैंने अलग अलग ग्रहों के वर्णन किए है। आज थोड़ी दिक्कत ये होती है कि लोगों की संस्कृत में दिक्कत आ जाती है थोड़ा बहुत पढ़ने में, और दूसरा दिक्कत आती है कि मान लीजिए कि मंत्रों का उच्चारण भी सही नहीं होता। तो शाबर मंत्र भी अलग हैं। शाबर एक तो है जो आप, साबर का अर्थ होता है कि जो आप जैसा है वैसा आपको कह देना है, इसका कोई अर्थ नहीं निकलता। ये एक नाथ संप्रदाय से जुड़े मंत्र हैं, तो इनका ये नहीं लिए उनके लिए जो वैदिक मंत्रों का अनुष्ठान नहीं कर सकते, वो अपने बात को कह सकते हैं साफ साफ शब्दों में। तो वही बात इस मंत्रों में है। तो नवग्रहों के भी मंत्र भी मैंने कहा नहीं था बीच में, लेकिन बहुत लोगों ने कहा अनुष्ठान नहीं, तो नवग्रहों के मंत्र मेरे पास साबर हैं। आपको बस वो मंत्र भी मान लो रोज़ 21 बार किसी ग्रह के आपको पीड़ा है तो 21 बार आपको वो मंत्र बोलना है। वो मैं आगे एक एक जगह छोटे छोटे वीडियो ऑडियो होगी, उसमें मैं आपको कह दूंगा, वो आप किस प्रकार कर लेंगे, उनसे भी काम होना ही है सारा। देखो हो जाती है। और साबर मंत्रों के प्रभाव में तो बहुत है, लेकिन आपको भी ध्यान रखना है कि जैसे हैं वैसे ही बोलना है इनको, इसका कोई अर्थ नहीं होता है। इनका कहने का ये शाब्दिक अपनी भाषा है। देखो अगर किसी भी जगह जाओगे ना आप, ये आपको नहीं उलझना होता है कि ऐसे मंत्र क्यों है। पौराणिक में वैदिक भाषा, वैदिक परंपरा, आज वेदाध्ययन तो दूर की बात है, मतलब संस्कृत पढ़ने में लोगों को दिक्कत आती है क्योंकि हमारा अभ्यास नहीं है और हम चाहते हैं सब कुछ करें, तो उसमें शब्दों का हेरफेर है। देखो शब्द में थोड़ा सा उच्चारण गलत होता है, इस अर्थ का अनर्थ हो जाता है। इसलिए वैदिक चीज़ों का सही तरीके से, तो भगवान शंकर भगवान ने पार्वती को जो आगम का ज्ञान दिया था, जो आने वाला, जो निगम है, निगम का अर्थ जो पौराणिक है, जो 4 वेदों से जुड़ा है,
शास्त्रों से जुड़ा है वो है। अब वो ज्ञानी रहे नहीं, वो बताने वाले नहीं रहे, तो आगम आगम का ग्रंथ ही का जो जिसमें तंत्र मंत्र की पुस्तकें भी हैं और किस तरह देवता को उपासना आराधना करनी है कली काल में, तो वो निगम के ग्रंथ है। निगम के ग्रंथों में ये मंत्र है। धीरे धीरे करते तो उल्टा फुल्टा, तो बहुत उल्टा फुल्टा मंत्र भी आगे लोगों ने इसमें गाली गलौच भी ऐसे मंत्रों में मैंने देखा आती है। ऐसा आपको नहीं करना, एकदम बहुत अच्छे अच्छे मंत्र भी हैं। आप जैसे बाबा का ये मंत्र है, बहुत ही परम पवित्र है, तो आप उसको कहें, गुरु के नाम से होता है ये, कहते ही काम हो जाता है। इनका सिर्फ उच्चारण करना है। लेकिन साबर मंत्रों को विशेषता ये होती है, ये आपको धीरे नहीं पढ़ सकता। वैदिक मंत्रों को आप धीरे करो, उवांशु, इनको आप ना, ऐसा नहीं कि उवांशु जापक मानस, ऐसा कुछ नहीं होता इसमें। इसमें सिर्फ बोलना होता है, मैंने कही आपने सुनी, वैसे ही आपको कहना होता है। धीरे इसको नहीं कर सकते। आपको जैसे मैं अभी बोल रहा हूँ, आपको सुनाई दे रहा है, वैसे ही इतनी आवाज़ तो आपकी होनी ही चाहिए, तो तब ये मंत्र फलित होते हैं। ये स्वयं सिद्ध ही होते हैं मंत्र, इनको सिद्ध नहीं करना होता, ना इसको कोई विशेष अनुष्ठान होता है। आप एक गिनती में, जैसे 11 कोई चीज़ आपको मान लीजिए, जैसे मैं कहूँगा बुध ग्रह के निमित्त आपको मंत्र कहूँ कोई, तो आपको क्या करना है, मैंने समय बताया भाई 11 दिन आपको ये करना है, तो आपको बस 11 दिन, मान लो रोज़ 21 बार पढ़ते हो तो उसको 21 बार पढ़ के सुना दिया। बस एक जगह बैठे, जब पूजन स्थलीय जहाँ बैठे या जैसी विधि बताई उसके अनुरूप आपको बस वो पढ़ देना है 11 बार, और कुछ नहीं करना। ना उसका हवन होता है, ना कुछ उसमें कुछ हवन वन नहीं होता है। आपको बस एक गिनती करनी होती है कि इतनी बार मैंने आपको कह दिया, वो कहना ही होता है। ठीक है, तो ये कलयुग में या निगम के ग्रंथों में सिद्धि होते हैं। महादेव ने ऐसा ज्ञान पार्वती माता को दिया है, तो वो ग्रंथ है। गोरक्षनाथ जी महाराज ने बहुत मंत्रों की रचना की है, तो बहुत ही शाबर मंत्र है। जब उन्हें लगा संतों को कि जैसे अन्य आगम के जो लोग हैं वो इन चीज़ों को अच्छे से जान नहीं पाएंगे, तो फिर ये चीज़ें रचना हुई इनकी। ठीक है, तो ये आप थोड़ा बाबा का समझ लें, और फिर अपन कल परसों जैसे, या हो सकता है मुझे शाम को या कल टाइम मिले तो मैं वो 9 ग्रहों को आपको अलग अलग बताऊंगा, और इसको मैं लिख दूंगा ताकि आपको परेशानी नहीं होगी। जो इसमें जब बनाएंगे तो इसमें लिखने की सुविधा है फ़ोन के अंदर, वो लिख के नीचे मैं डाल दूंगा, आपको देख लेना आप। ठीक है, और सभी को बहुत बहुत साधुवाद है। और एक प्रश्न बीच में 2-3 बार हो गया था कि वो देवी के दर्शन की बात हुई, तो वो मैं अमृतवाणी में कहूँगा। एक किसी ने कहा था, नाम मैं भूल गया, कि मुझे देवी की कोई उपासना करनी है दर्शन हेतु, तो वह मैं बताऊँगा। वो कहते हैं कि उनकी जो भी आराध्य हैं देवी, तो मैं उनकी बात भी रखूँगा इस बार। ठीक है, तो सभी खुश रहें, और समय मिलता है शाम को या कल जैसे ही मिलता है, मैं आपको कुछ अमृतवाणी में बहुत चीज़ें बता दूंगा आपको। ठीक है, तो खुश रहें। बाबा का स्पेशल इसलिए कहा कि थोड़ा समझ लें, आपको थोड़ा बाबा की भक्ति इतनी निराली है तो उसको अलग से समझना होता। ठीक है, तो खुश रहिए।